सूर्य ना याज्ञवल्क जी के बारे में कह रहे थे। तो वैशंपायन महर्षि, उनके पिता का श्राद्ध था। उन्होंने कहा कि भाई देखो, देव कर्म से पितृकर्म आवश्यक है, तो सबसे अधिक आवश्यक पितृकर्म है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। हम नहीं जाएंगे सभा में, तुमको ब्रह्महत्या लगेगी, उसका प्रायश्चित हम कर लेंगे, ब्रह्महत्या का जो शास्त्रों में प्रायश्चित है, पर हम पितृकर्म अवश्य करेंगे। उन्होंने पितृकर्म किया, नहीं गए वो, तो उनको ब्रह्महत्या लग गई। ऋषियों ने मर्यादा स्थापित की थी। तो बोले अब तो हम भैया जब तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित नहीं कर लेते, किसी विद्यार्थी को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि पातकी को पढ़ाने का अधिकार नहीं। तो हम तप करके पहले उसका प्रायश्चित करते हैं। ब्रह्मचारी बोले गुरुजी आप मत करो, आप जो कुछ कर रहे हो करो, आपके बदले हम लोग कठोर तप करके उसका प्रायश्चित करेंगे। तो सभी बटुक ब्रह्मचारी हाथ में जल लेकर अपने गुरुजी को जो मर्यादा के अनुरूप जो ब्रह्महत्या लग गई थी उसका प्रायश्चित करने लगे। तो श्री याज्ञवल्क जी के मन में कोई अहंकार नहीं था, पर उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि देखो ये जो ब्रह्मचारी है ना, ये बहुत सावधान नहीं है, ये अल्प शक्ति युक्त हैं। तो इतने लोग भूखे प्यासे रहकर आपके लिए करेंगे तो आपका वह दोष निवृत्त होगा। इससे अच्छी बात यह है कि आपका पाप मैं ही अपने ऊपर ले लेता हूँ और मैं कठोर तप करके, आप जो आज्ञा करो कि आपको इतनी कठोर तपस्या करनी है, इतने 1000 वर्ष तक बिना जल के तुमको रहना है, वैसे भी रहकर मैं आपके उस दोष का परिमार्जन करूँगा। पर इन विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। आप अपना पाप हमको दे दीजिए, प्रायश्चित हमको दे दीजिए, मैं करूँगा। गुरुजी तो पहले से ही नाराज थे कि मैंने कहा था नहीं गया राजा के यहाँ। गुरुजी नाराज तो पहले से ही थे। हे बड़ा धूर्त है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, अपने को ज्यादा तेजस्वी तपस्वी समझता है, इन ब्राह्मणों को तू अल्प शक्ति वाला कह रहा है, दुर्विनीत है, निकल जा मेरे आश्रम से, सारी विद्या को उगल दे जो मैंने पढ़ाई है। ऐसा हो सकता है क्या? आपको कोई पढ़ावे तो कहे हमारी पढ़ाई हुई विद्या त्याग दो, उगल दो, आप उगल सकते हो? हम नहीं उगल सकते, आप नहीं उगल सकते। पर याज्ञवल्क जी इतने तपस्वी थे, उन्होंने मंत्र पढ़ करके जल पिया और गुरुजी की पढ़ी हुई सारी विद्या का वमन कर दिया, उलट दिया सारी विद्या को। अब जो विद्या याज्ञवल्क जी को गुरुजी ने दी थी वो सबको नहीं थी। अब ऋषियों को बड़ा लोभ हुआ कि ये विद्या विलुप्त हो जाएगी, अब क्या करें? अब उगले हुए को खाना तो कैसे, उल्टी को कोई कैसे खाएगा? तो उन ऋषियों ने तीतर का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? तीतर। और तीतर का रूप धारण करके उनके वमन को चुग लिया। वो वमन नहीं था, वो वेद की ऋचाएं ही थी। उसी से वेद की, कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा होगी तैत्तरीय शाखा। अब याज्ञवल्क जी बिल्कुल ज्ञान शून्य हो गए। तब आपने भगवान सूर्य, प्रत्यक्ष नारायण है, उनकी उपासना की, तीव्र तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य बोले वर मांगो, बोले आप ही हमको पढ़ाइए, हम आपके ब्रह्मचारी बनकर आपसे पढ़ना चाहते हैं। सूर्य नारायण बोले कहाँ बैठोगे, मेरे पास जल जाओगे? बोले ये चिंता छोड़ दो, जलेंगे तो नहीं हम भी तेजस्वी, हम जलेंगे नहीं आपके तेज से। पर आप कहते आपके समान आसन पर बैठ के कैसे पढ़ोगे? तो उसका उपाय हमारे पास है, आप अनुमति दे दो खाली। कहाँ ठीक है, तो तुम पढ़ लो, मर्यादा पूर्वक पढ़ना। बोले बिल्कुल पढ़ेंगे। तब सूर्य भगवान के घोड़े के कान में वो सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए। अणिमा सिद्धि का आश्रय, अंगूठे के इतने बड़े हो गए याज्ञवल्क जी। और घोड़े का कान ऐसा रहता है, उसी कान में उल्टे बैठ गए, जैसे सामने जानकी वल्लभ जी बैठे, हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले गुरुजी पढ़ाइए। वह वेद की शाखा वाजसनेयी शाखा होगी। अश्व के कर्ण में बैठ करके शुक्ल यजुर्वेद माध्यमधनी शाखा, उसके आचार्य महर्षि याज्ञवल्क। क्या कहें, ये हमारे पूर्वजों के चरित्र हैं।
तो याज्ञवल्क्य जी और हनुमान जी गुरु भाई हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये याज्ञवल्क्य जी और हनुमान जी दो ही सूर्य से पढ़े हैं, बाकी आज तक सूर्य से कोई कुछ पढ़ न सका। ये भगवान सूर्य